चरित्रहीन कौन होता है, स्त्री होती है या पुरुष होता है? आज की भगवान बुद्ध की इस कहानी में आपको पता चल जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो एक राजकुमार की तरह दिखते हैं, फिर आपने गेरुआ वस्त्र धारण क्यों किया है? बुद्ध ने कहा, मैं 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए ही संन्यास लिया हूँ। स्त्री ने कहा, कौन से 3 प्रश्न हैं? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत ही प्रभावित हुई और उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली, सभी ने कहा, बुद्ध आप उस स्त्री के यहाँ न जाएं, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा। सरपंच ने कहा, हाँ बुद्ध, ये बात बिल्कुल सही है, वह स्त्री वास्तव में बहुत ही चरित्रहीन है। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब आप एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा, यह असंभव है, एक हाथ से ताली तो बज ही नहीं सकती। तब बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली ही चरित्रहीन क्यों हो सकती है? उसे चरित्रहीन करने वाले सभी गांव वाले हैं। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। बुद्ध की बात सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें सीखना चाहिए, आज के समय में भी लोग स्त्रियों को ही चरित्रहीन कहते हैं, पुरुषों को नहीं कहते, जबकि दोनों ही इसका बराबर भागीदार होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और आपने जो भी सीखा उसे कमेंट जरूर करना। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ, भगवान महात्मा बुद्ध की नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दो। धन्यवाद।